नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शाह शेयर्स की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो छोटा सा टॉपिक है फॉर डिस्कशन वो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो जो लोग शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में नए हैं, जिनको बेसिक जानकारी चाहिए, उनके लिए वीडियो काफ़ी फायदे का है कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। तो बेसिकली एक डिफरेंस आपको बताता हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। शेयर्स और म्यूचुअल फंड में फ़र्क ये है, जिनको शेयर्स का जानकारी है, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, वो डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको शेयर्स में इन्वेस्ट तो करना है बट डर लगता है या जानकारी नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल फंड, जहाँ पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे रिसर्च करेंगे एंड दे विल इन्वेस्ट योर मनी इन प्रॉपर कंपनीज। करेक्ट ना? तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। करेक्ट ना? तो अगर आपको शेयर्स का प्रॉपर नॉलेज है तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। अगर नॉलेज नहीं है, टेक अ हेल्प ऑफ फंड मैनेजर, टेक अ हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, गिव योर मनी टू देम, they will do research, they have dedicated team and they will invest your money in share market। तो ये पैसा तो जाता है शेयर मार्केट में, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और एक आप बोल सकते हैं इनडायरेक्टली अपन रूट कर रहे हैं थ्रू फंड मैनेजर, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो आज के छोटे से वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या है। अच्छा, इस वीडियो में मैं खाली टाइप्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगले वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि उसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है। चलो, तीन है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अभी एक एक करके मैं सबका आपको बेसिक आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर डिटेल में अगले लेक्चर्स में अपन जाएंगे। तो दोस्तों, पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डिविडेंड यील्ड स्कीम, ELSS, थीमेटिक फंड। इतने सारे ऑप्शंस हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो आज अपन इसका एक एक लाइन में मीनिंग पढ़ लेते हैं एंड फिर आगे जाके आने वाले लेक्चर्स में अपन देखेंगे कि उसको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, उसका एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल है। ठीक है। एंड मीनवाइल मेरा वीडियो आने से पहले अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे मैंने एक आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप का लिंक दिया है, करेक्ट ना? उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। तो मैं तो वीडियोस आपको बना के दूंगा ही। तब तक if you open demat account and if you can download that app, you will get more information regarding various investment options, shares में क्या क्या है, डेरिवेटिव्स में क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या है। तो जितने भी कैपिटल मार्केट में ऑप्शंस है आपको पूरा वहाँ पे जानकारी मिल जाएगा एंड वहाँ पे अपना रिसर्च टीम भी है जो आपको पूरे इनपुट्स भी देगा। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप होता क्या है, ये कैसे डिसाइड होता है। दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब पर डे शेयर्स का ट्रेडिंग कितना हो रहा है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली 1 लाख करोड़ के ऊपर अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब डेली जो ट्रेडिंग हो रहा है, तो उसको लार्ज कैप बोलते हैं। देन 5000 करोड़ टू 1 लाख करोड़ अगर है तो उसको मिड कैप बोलते हैं एंड बिलो दैट है तो स्मॉल कैप बोलते हैं। बट ये थ्योरेटिकल फंड है, ये मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अभी कोविड के हिसाब से भी फंडे चेंज हो सकते हैं क्योंकि कोविड में ट्रेडिंग काफ़ी कम हो गया था। सो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, आगे जैसे जाएंगे मैं आपको रियल इंसाइट देते जाऊंगा। ना कुछ साल पहले जैसे मैंने कहा कि 50,000 करोड़ था तो उसको लार्ज कैप बोलते थे, बट अभी उसको क्या बोलते हैं, वो मिड कैप में शिफ्ट हो गया है। तो ये जो मैंने पैरामीटर्स बताए ये आपको एक जस्ट गाइडलाइन है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। अब इसमें फर्क क्या है, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। जो लार्ज कैप फंड है, these are the very powerful company like TCS, Infosys, these are the Tata Motors, these are the large cap companies। यहाँ पे रिस्क कम रहता है और इन्वेस्ट रिटर्न जो है वो आपको ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो सेटल कंपनीज है। दे आर फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, उनका मार्केट में ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, लाइक Infosys, TCS, टाटा मोटर्स, रिलायंस। दीज आर द लार्ज कैप कंपनीज जिनके ऊपर लोगों का भरोसा है। तो वहाँ पे रिटर्न मिलने का एश्योरेंस ज़्यादा रहता है, इसलिए रिस्क कम रहता है एंड रिटर्न्स ज़्यादा रहते हैं। जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है वहाँ पे रिटर्न भी रहते हैं और करस्पॉन्डिंग रिस्क भी रहता है क्योंकि यहाँ पे फेल्यूर रेट भी अकॉर्डिंगली रहता है। तो यहाँ पे रिस्क भी रहेगा और रिटर्न भी रहेंगे। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा कम रहता है। खाली एक हो सकता है, लार्ज कैप के स्टॉक थोड़े महंगे रहते हैं क्योंकि कंपनीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके प्राइजेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, बट इन लॉन्ग रन दे विल गिव यू बेटर रिटर्न्स। तो आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का आपको 10 साल तक होल्ड करना है शेयर्स, तो आई सजेस्ट यू गो फॉर लार्ज कैप। एंड इफ यू आर मीडियम टर्म इन्वेस्टर 3 to 5 years, then
मिड कैप, स्मॉल कैप एंड प्लस फ्यू लार्ज कैप, ऐसे आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सी दोस्तों, व्हाट इज द राइट पोर्टफोलियो, ये मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपके लायबिलिटी क्या है, हर एक के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ता है टू मीट योर फाइनेंशियल गोल, एंड हर एक के फाइनेंशियल गोल अलग होते हैं, है ना। तो कभी भी आपका पोर्टफोलियो जब आप मैनेज करोगे, मेरे दोस्त ने क्या किया वो मत सुनो, करेक्ट ना। आप आपके फाइनेंशियल गोल सेट करो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से रिवर्स वर्किंग करो कि आज आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कहाँ पे करना पड़ेगा। दैट इज द राइट फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, सो बाकी का देखते अपन नहीं कर सकते। आई नो माई लायबिलिटी, अकॉर्डिंगली आई हैव टू प्लान माई इन्वेस्टमेंट्स। सेकेंड होता है सेक्टर फंड, जैसे नाम ही दिया है सेक्टर फंड, तो ये स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जैसे फार्मा फंड है, फार्मा फंड 2013 से 2018 में बहुत डाउन चल रहे थे। मेरे पास खुद के बाद SBI फार्मा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है। लेकिन वो अभी कोविड की वजह से सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या होगी, एकदम जंप हो गई, तो इसके एकदम प्राइस बढ़ गए, करेक्ट ना। तो फार्मा फंड बहुत, मतलब मेरे पास ये SBI खुद के पास था, तो 2013 से 2018 उसने नेगेटिव परफॉर्म किया है, बट ये कोविड की वजह से इतना अच्छा रैली मिल गया कि नाउ इट हैज आउट परफॉर्म मेनी अदर स्टॉक्स। तो अभी फार्मा सेक्टर बूम में है क्योंकि कोविड की वजह से। देन टाटा डिजिटल इंडिया फंड, तो ये सेक्टर वाइज है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रहते हैं, रियल एस्टेट फंड रहते हैं जो खाली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आप सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड, व्हाट इज डाइवर्सिफाइड, ये अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये तीनों में इन्वेस्ट करता है। मतलब आपको पैसा देना है म्यूचुअल फंड कंपनी को, लेट्स से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या कोई भी हो, दे विल पुट मनी इन 3 डिफरेंट स्टॉक। यहाँ पे आपका रिस्क एकदम डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब इफ स्मॉल कैप इज नॉट डूइंग वेल, मिड कैप विल डू वेल, या दोनों नहीं कर रहे तो लार्ज कैप में परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सो दिस आर गुड फंड डाइवर्सिफाइड, जहाँ पे आपका रिस्क बराबर बैलेंस भी होता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं, बिकॉज आपका लार्ज कैप में भी प्रोपोर्शन कुछ ना कुछ रहता है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। देन डिविडेंड यील्ड स्कीम, अब ये किन के लिए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, ओके, फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स के अंकल है, अभी उनको वो रिटायर हो गए, दे नीड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, तो उनको शेयर्स में ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे रेगुलर डिविडेंड आए, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड स्कीम। बट डिविडेंड देना कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो आपने को क्या करना है, अपने को कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, करेक्ट ना, कि कौन से ऐसी कंपनीज है जो बराबर डिविडेंड दे रही है एंड अच्छे अमाउंट का भी डिविडेंड दे रही है। तो फिर जिन लोगों को डिविडेंड की रिक्वायरमेंट है रेगुलर इनकम की, सो दे विल पुट मनी इन दोज शेयर्स और म्यूचुअल फंड, एंड फिर वहाँ से उनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बट ध्यान में रखना, डिविडेंड देना कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ये लोग, ये कौन इन्वेस्ट करते हैं ऐसे में, जिनको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है। मोस्टली जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो लोग रिटायर्ड हुए हैं, जिनको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, जिनको कि बाकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, दे गो फॉर सच इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट अदरवाइज अगर आपको डिविडेंड की जरूरत नहीं है, ग्रोथ ऑप्शन इज मच बेटर, क्योंकि वो कंपाउंडिंग रिजल्ट बेटर मिलता है। नेक्स्ट इज ELSS। नाउ जिनको टैक्स सेविंग भी करना है अंडर सेक्शन 80C एंड जिनको इन्वेस्टमेंट भी करना है, इनके लिए होता है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। क्या शॉर्ट फॉर्म है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, करेक्ट ना। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बट इसका पहला एडवांटेज ये है, आपको इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80C है वहाँ पे आप 1.5 लाख का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो एंड यू कैन रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी। सो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका 80C एग्जॉस्ट नहीं हुआ है तो यू कैन बाय दीज म्यूचुअल फंड्स, बट यहाँ पे लॉक इन पीरियड 3 साल है। मतलब अगर आपने आज पेमेंट किया तो वो पैसा 3 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। हर एक पेमेंट के लिए 3 साल, हर एक पेमेंट के लिए यस, हर एक पेमेंट के लिए 3 साल आप इन्वेस्ट कर सकते, 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, उसके बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे खासे मिलते हैं और इनकम टैक्स का बेनिफिट भी आपको मिलता है। नेक्स्ट है थीमेटिक फंड, ये पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम फंड। ना इंफ्रास्ट्रक्चर थीम फंड क्या करेगा, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, करेक्ट ना, ऐसे जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करेगा। मतलब वाटर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, एल्यूमिनियम लगता है, और भी जो चीज़ें लगती है, करेक्ट ना, विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज, उसमें इन्वेस्ट करता है। थीमेटिक फंड, ठीक है। ई कॉमर्स थीम, ये भी एक है।
तो ऐसे ऐसे थीम में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं थीमेटिक फंड। अगेन इस वीडियो में दोस्तों अपन टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, आगे वाले वीडियोस में मैं एक एक करके हर एक के ऊपर डिस्कशन करूंगा एंड फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन्वेस्ट आपको ही करना है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अपन जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है। करेक्ट ना। देन डेट फंड, ये डेट फंड उनके लिए जिनको फिक्स रिटर्न चाहिए। करेक्ट ना। सो जहाँ पे आप डिबेंचर्स खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदते हैं, उसको बोलते हैं डेट फंड। यहाँ पे रिटर्न्स कम रहते हैं एज कम्पेयर टू शेयर, बट रिस्क जीरो रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। जैसे आप बैंक में एफडी करते हो दोस्तों, ये वैसा ही है, बट एफडी से यहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। यस, एनी टाइम बैंक एफडी से डेट फंड रिटर्न्स ज़्यादा देते हैं। एंड ये सब डेटा आप ऑनलाइन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं, गिल्ट फंड, जंक बॉन्ड स्कीम, फिक्स मैच्योरिटी प्लान एंड लिक्विड स्कीम। तो डेट फंड में 4 होते हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं अपन। पहला है गिल्ट फंड। नाउ गिल्ट फंड का मतलब क्या है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, मतलब गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटीज इशू की है, बॉन्ड्स वगैरह, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर रिस्क एकदम कम होता है और रिटर्न्स एश्योर्ड मिलते हैं। सभी डेट फंड में रिटर्न्स तो मिलता ही है, अराउंड 6.5 to 8% के बीच में आपको रिटर्न्स ऑन एन एवरेज मिलते हैं। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कितना रिटर्न मिलता है, बट मैं आपको एक टेंटेटिव रेंज बता रहा हूं। तो उसमें शॉर्ट टर्म भी आप कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो कैसे करना है। करेक्ट ना, दोनों पर्पज के लिए आप कर सकते हैं। देन जंक बॉन्ड स्कीम। अभी जंक नाम देखो क्या है, जंक। जैसे अपन जंक फूड को अवॉइड करते हैं ना, वैसे ये स्कीम होती है जंक बॉन्ड स्कीम। करेक्ट ना। तो जी जंक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मतलब आई विल नॉट सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ फंड्स। वहाँ पे डिफॉल्ट का रिस्क ज़्यादा रहता है, रिटर्न्स का भी ज़्यादा रहता है। तो आप उस टाइप के इन्वेस्टर हो जो ज़्यादा रिस्क लेने को रेडी है, करेक्ट, एंड यू वांट मोर रिटर्न्स, देन यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्कीम, बट नॉर्मली कोई इसको सजेस्ट नहीं करता है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान? जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर, आज आपने अगर इन्वेस्ट किया तो 3 साल 4 साल डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको कितना अमाउंट मिलने वाला वो पहले ही पता होता है। इसलिए एफडी, बट एफडी से थोड़े रिटर्न्स इसमें बेटर मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। करेक्ट ना। एंड दूसरा होता है लिक्विड स्कीम। लिक्विड स्कीम में कौन इन्वेस्ट करता है? जिसको 6 महीने के लिए पैसा ब्लॉक करके रखना है, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो आई कैन पुट मनी इन लिक्विड स्कीम। अराउंड 67% के आसपास आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट धीरे धीरे जैसे एफडी के रेट्स कम होंगे ना, इसके भी रेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ इस वीडियो में कहीं भी मैं रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न तो पीरियड टू पीरियड वॉलेटाइल होते हैं, कोई भी स्कीम हो रिटर्न्स बदलते जाते हैं। करेक्ट ना। तो इसको बोलते हैं लिक्विड फंड्स। तो जिनको रिलेटिवली शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्ट करना है वो ऐसे स्कीम में जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड फंड। ये काफी अच्छा ऑप्शन है, ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब क्या है, आप डेट फंड में भी पैसे डालोगे और इक्विटी में पैसे डालोगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी है। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, एक इक्विटी फंड पढ़ा था, एक डेट फंड पढ़ा था। हाइब्रिड मतलब ये दोनों में इन्वेस्ट करता है। सो दिस इज अगेन वेरी गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें 3 तरह के फंड होते हैं, एक होता है मंथली इनकम प्लान, दूसरा होता है बैलेंस फंड एंड तीसरा होता है आर्बिट्राज फंड। नाउ व्हाट इज मंथली इनकम प्लान? जहाँ पे आप डेट एंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे डेट में 60% प्लस इन्वेस्ट होता है एंड बाकी का पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क कम होता है, मतलब आपका इक्विटी में भी थोड़ा बहुत पैसा है, उससे आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं, एंड डेट फंड में होने की वजह से आपको एश्योर्ड रिटर्न भी मिलते हैं, क्योंकि डेट में रिटर्न फिक्स रहते हैं, मतलब मिलते ही वो, इट्स नॉट लाइक इक्विटी की मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए उसका नाम रखा हाइब्रिड। तो यहाँ पे रिटर्न्स आपको लिक्विडिट मतलब डेट फंड से ज़्यादा मिलेंगे और इक्विटी फंड से कम मिलेंगे, बट मॉडरेट रिटर्न जिसको चाहिए, जिसको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और कम रिस्क भी नहीं लेना है, जिनका मॉडरेट रिस्क लेना है, यू कैन गो फॉर दिस मंथली इनकम प्लान। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने दिया है। द नेक्स्ट इज बैलेंस फंड। बैलेंस फंड का मतलब है जहां पे डेट और इक्विटी में पैसा जाता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस का मतलब 50-50 नहीं, यहाँ पे डेट पे पैसा, इक्विटी में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। तो अराउंड 60% के आसपास पैसा इक्विटी में जाएगा, बाकी का पैसा डेट में जाएगा, एज कंपेयर टू मंथली इनकम प्लान।
बैलेंस फंड में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली मतलब मिलना चाहिए, क्योंकि इक्विटी का पोर्शन उसमें ज़्यादा है। एंड इक्विटी में क्या है, जितना कंपनी को फायदा होगा उतना रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर रिटर्न्स मिलने की क्षमता एज कंपेयर टू मंथली इनकम प्लान इज मच बेटर। एंड आर्बिट्राज फंड क्या होता है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आगे आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि मैं आपको एक मिनट में बता दूँ। तो आज जो अपन ने दोस्तों लेक्चर कंप्लीट किया है उसमें मैंने फटाफट आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बता दिए हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए, मतलब मैंने आपको बेसिक बता दिया, तो नीचे मैंने ऐप का लिंक दिया है, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ओपन डीमैट अकाउंट ऑल्सो। एंड उस ऐप में करेक्ट ना, एंजल ब्रोकिंग का जो ऐप है उसमें बहुत सारी जानकारी दी है, जहाँ पे आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। डोंट मेक मतलब जल्दी जल्दी में इन्वेस्ट मत करो, आप समझो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपका फाइनेंशियल गोल सेट करो, करेक्ट ना। तो वहाँ पे आपको पूरा गाइडलाइन दिया है कि हाउ यू कैन सेट योर फाइनेंशियल गोल, एंड अकॉर्डिंगली प्लान करो, जानकारी लो और उसके बाद इन्वेस्ट करो, ताकि आपकी जो मेहनत की कमाई वो उसका कुछ मतलब वो उसका आपका नुकसान ना हो। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे अपन इन्हीं म्यूचुअल फंड पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।